नीमच के लाइफलाइन कहे जाने वाले शहर के एकमात्र पेयजल स्रोत जाजू सागर बांध में बड़े पैमाने पर हो रहे पानी चोरी पर अंकुश लगाने में नगरपालिका नाकाम साबित हो रही है। आज फिर एक बार कांग्रेस के पार्षद और ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर जाजू सागर बांध पर हो रही अवैध गतिविधियों को रोकने की आवाज उठाई है। एसडीएम संजीव साहू को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि 100 से अधिक मोटर और पाइप लाइनों के द्वारा बांध पर चोरी हो रही है और यह सब डैम प्रभारी और नगरपालिका के अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा है। ज्ञापन में ये भी गंभीर आरोप लगाया गया है कि प्रत्येक मोटर के 10,000 से लेकर 25,000 रुपए तक अवैध रूप से वसूले जा रहे हैं। ये शिकायत अनेक बार जन सुनवाई के साथ साथ नगरपालिका अध्यक्ष और संबंधित जिम्मेदारों को की गई है। बांध की जमीन पर डैम से पानी लेकर अवैध खेती की जा रही है, इसका भी प्रति बीघा 2,000 रुपए के हिसाब से अवैध ढंग से लिया जा रहा है। सीएमओ को सीमांकन की कार्यवाही और खाई खोदने की मांग को लेकर भी आवाज उठाई गई। रात के समय बांध से मछली चोरी हो रही है। यदि हालात यूं बने रहे तो फिर जल संकट की स्थिति निर्मित हो जाएगी। ज्ञापन में डैम प्रभारी को हटाने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए पुख्ता कार्यवाही की मांग की गई है। नीमच का जल स्रोत हड़किया खाल डैम जो है, जिससे पूरे शहर की प्यास बुझाता है, उस पर लगातार अवैध खेती की सिंचाई को लेकर नगरपालिका के अंदर पार्षद लोगों के द्वारा मांग उठाई जा रही है। लेकिन नगरपालिका की मिली भगत से, नगरपालिका के अधिकारियों और जनप्रतिनिधि मिली भगत से वहाँ पर पानी चोरी आज दिनांक तक नहीं रुक पाई है। लगातार जिला प्रशासन को भी हम लोग अवगत कराते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर इस खेल के अंजाम देने में कई लोग मिले हुए हैं। कम से कम हर सप्ताह वहाँ पर हर व्यक्ति से लेकर 300 लोगों से 10,000 रुपये की बंदी हुई है, जो डैम प्रभारी से लेकर नगरपालिका अधिकारी और नगरपालिका अध्यक्ष का संरक्षण है और सत्ताधीश पार्टियों का संरक्षण है। इसको लेकर हमने आज जिला कलेक्टर के नाम से एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग करी है कि गर्मी का मौसम है, अवैध सिंचाई को रोकी जाए और वहाँ पर मोटरें जब्त की जाए और जिन लोगों ने अवैध खेती को एक जरिया बना रखा है और मोटरें लगाकर पानी सप्लाई का खेल कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अन्यथा नगरपालिका के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे और जिला प्रशासन ने हमें संतुष्टिपूर्वक जवाब दिया है कि हम जल्दी इस पर प्रभारी का भी एक ऑडियो आया, क्या कुछ प्रभारी को लेकर स्थिति है? वहाँ पर प्रभारी जो बनाए जाते हैं वो भी पैसे लेकर बनाए जाते हैं। वहाँ पर आधा पैसा जो है नगरपालिका के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को दिया जाता है और आधा पैसा जो है डैम प्रभारी रखते हैं। ऐसा खेल षड्यंत्र के अंदर कुछ सभापति भी मिले हुए हैं, इसलिए नगरपालिका के खिलाफ हमने आज ज्ञापन दिया है। गर्मी का मौसम है, ऐसे में आगामी दिनों की समस्या को लेकर कांग्रेस और क्या रूपरेखा अपनाएगी? गर्मी का मौसम में कांग्रेस लगातार इस मामले को उठा रही है। परिषद में भी हम लोगों ने मांग उठाया था कि किस तरह से वहाँ पर जो है अवैध खेती की जा रही है और अवैध सिंचाई की जा रही है, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा सिर्फ हर परिषद में सिर्फ आश्वासन दिया जाता है जल्दी कार्रवाई किया जाए और दिखावटी रूप से नगरपालिका सीएमओ को आदेश दिया जाता है कि आप कार्रवाई करें। जबकि हमारे पास ये भी जानकारी है कि पूर्व में एक बार सीएमओ के द्वारा कार्रवाई करने के लिए जब वहाँ पर गए थे तो यहाँ के सत्ताधीश नेताओं ने वहाँ पर वापस उनको बुला लिया था। तो कहीं ना कहीं पूरे कुएं में भांग बुली हुई है और पूरा पैसा जो है ऊपर तक बढ़ता है, इस कारण कार्रवाई नहीं हो पाई। आप लोगों के द्वारा इसको लेकर कितनी बार शिकायतें की गई है? मैंने जाजू सागर बांध में जो पानी चोरी हो रही है उसके खिलाफ बहुत सी बार शिकायतें की थी। जन सुनवाई में आवेदन दिए, कलेक्टर महोदय को दिए और सीएमओ साहब को भी आवेदन दिए, पर किसी के भी द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। किस तरह चोरियाँ हो रही, क्या मामला? वहाँ पे आसपास जितने भी गाँव है आसपास में सारों ने अवैध खेती बो रखी है। अवैध खेती बो रखी है तो बेशक उस पर पानी चोरी डैम से ही होगा और कम से कम 200-300 मोटरों के द्वारा पानी चोरी करवाई जा रही है डैम प्रभारी को। हाँ, उसको लेकर आपने पूर्व में भी शिकायत की, कोई कार्रवाई हुई क्या? इससे पहले शिकायत की पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कलेक्टर साहब ने सीएमओ साहब को बोला भी है, सीएमओ साहब बोलते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, पर डैम प्रभारी यहाँ से कोई भी जाता है कार्रवाई के लिए उससे पहले सारे किसानों पर खबर चली जाती है कि आप मोटर उठा लेना, कार्रवाई करने आ रहे हैं, रात को चला लेना, ऐसा करके सारों क्या मांग है आप लोगों की? मांग यही है कि जितनी भी अवैध फसल बो रखी है उसको उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जितनी भी मोटरें उनको जब्त किया जाए और जितनी भी पाइपलाइन है उनको भी नष्ट किया जाए। शर्मा जी, अच्छा हुआ अभी यहीं मिल गए, ये लीजिए मुंह मीठा कीजिए। अरे ईशान, ये मिठाई किस खुशी में? शर्मा जी, मैंने नई कार ली है। अरे वाह, बहुत बधाई ईशान बेटा। लोन से ली होगी। क्या बात है ईशान भैया, नया घर भी बना लिया, नई गाड़ी भी ले ली, कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी है? हाँ भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं, ये तो बाप जी ऐसे ब्लॉक्स का कमाल है। बाप जी ब्लॉक्स? वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने अपना घर बनाने में लाल ईंटों की बजाय बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया, जो लाल ईंटों की बजाय ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सस्ता होता है। इसमें ना प्लास्टर और सीमेंट की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले
एएसी ब्लॉक्स के इस्तेमाल से 5 गुना तेजी से निर्माण हो जाता है और मकान बनाने की कुल लागत में 40% तक की बचत भी हो जाती है। तो बाकी बचे हुए पैसों से मैंने नई कार ले ली, तो हुआ ना डबल फायदा। भैया कहाँ मिलेगा बाप जी एसी ब्लॉक? अब आप भी बनाए अपने सपनों का घर बाबजी एसी ब्लॉक्स के साथ। बाबजी एसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।